तो दोस्तों अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि ये पूरी टीम है और ये भाई साहब लोग बहुत उत्सुक हैं। बोले कि भाई साहब आपको पूरा किला एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे, समझाएंगे और इन्हीं के माध्यम से मैं ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। तो आप लोगों ने बने रहना है। और अभी ये लोग हमें बता रहे हैं कि आपको लेके चलते हैं यहाँ पे जो इस किले का, जैसा कि हमने बताया कि ये खरवार वंश के द्वारा इसको बनाया गया था और माधव सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे और यहाँ पे उनकी कुल देवी जिनको कि मनिया देवी के नाम से जाना जाता है, तो उनके स्थान पर हम लोग यहाँ से पहुँचने वाले हैं। तो आपने बने रहना है कि किस तरीके से हम वहाँ पे, क्योंकि बताया जाता है कि जब आप किले में जा रहे हैं तो आपको एक बार मनिया देवी माता के पास आपको जाना है, आपको वहाँ पे नमस्कार करना है, प्रणाम करना है और तब हम मेन किले के ऊपर हम पहुँचेंगे। तो आप बने रहिए, हम आपको वहाँ तक ले जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे मनिया देवी के स्थान पे हम लोग पहुँच रहे हैं और मनिया देवी के स्थान पर पहुँचने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ऐसा गुफा है, एक द्वार है जहाँ पे उस दौर में बाघ, शेर जो है उस द्वार पे वहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि वहाँ से आवागमन जो है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा हिली टेरेन है और इस पूरे हिली टेरेन में जंगल के रास्ते यहाँ से शेर का, बाघ का आवागमन हुआ करता था। तो वो एक द्वार है जिसको कि मुख्य तौर पे उसको केंद्रित या संकेतित कर दिया गया है कि यही वो द्वार है जहाँ से यहाँ से बाघ का आना जाना हुआ करता था। हमारे साथ भाई साहब हैं और जितनी सारी डिटेल में हम लोग आपको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबे होने वाली है, आपको सिर्फ बने रहना है। देख सकते हैं कि किले के चारों तरफ बिल्कुल ये पहाड़ियाँ हैं और हम आपको और भी दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके बीच में खाई टाइप के नाले भी हैं और क्यों हैं वो, किस तरीके से बने हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे। आप बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही डिटेल में ये सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। और ये जितने भी आपको दुर्ग दिख रहे हैं, ये पोस्ट जो दिख रही है, इसके बारे में भी अभी विधिवत जानकारी आप तक पहुंचना बाकी है। और हम लोग पूरे किले के अंदर जाएंगे और किले में क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर और किस तरीके से उस दौर में ये सारी चीज़ें होती थी, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और अभी देखिए भाई साहब हमारे आगे आगे चले हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि बिना मेरे बताए आप पूरी डिटेल में नहीं जान पाएंगे, और इसलिए हम लोग इनके साथ साथ हैं और आपको दिखाने का, समझाने का प्रयास हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ओके, और आप ये देख सकते हैं कि ये है जो देवी माता का स्थान बताया जा रहा है, मनिया देवी। और मनिया देवी माता के मंदिर का ही ये एक द्वार है, हम वहाँ भी आपको ले चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको मनिया देवी जो माता है उनके आपको हम दर्शन करा देते हैं। और ये मनिया देवी की मान्यता जो है माता की, ये उसी समय से है जिस समय से इस किले का निर्माण यहाँ पर हुआ है। मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखाने के लिए, देखिए बिल्कुल उस दौर से ये मूर्ति आप देख सकते हैं माता का, यहाँ पर ये बना हुआ है। यहाँ पर पूजा करके लोग दीप ज्योत जलाते रहते हैं। और ये जो कि खरवार वंश का शासन के दौर पर ये जो बना हुआ है, और अलग अलग वंशावली हमारे देश में रही है इस पूरे भारत पे, और ये उसी समय से, और ये भगवान गणेश की, गणेश प्रभु की भी ये मूर्ति भी यहाँ पर बनी हुई है। अलग अलग शासकों का यहाँ पर नाम आते रहा है, लेकिन जिस दौर से, जिस काल से ये इस किले की मैं बात कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि उस दौर में भी लोग इन सारी चीज़ों में आस्था था, विश्वास था। वंशावली कोई भी रही हो, लेकिन इष्ट और देवता कभी नहीं बदले हैं। चाहे वो भगवान गणेश की पूजा हो, भगवान शिव की पूजा हो, माता की पूजा हो, काली की पूजा हो, और या माता दुर्गा की पूजा हो। और वैसे भी खरवार वंश का शासन, उनका जो है कि माता के अंदर, माँ दुर्गा और माँ काली में बहुत ही ज़्यादा आस्था और विश्वास माना गया है। और एक बार मैं आपको जो बता रहा था कि ये पीछे का द्वार है मंदिर का, जहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे माता के बारे में कुछ लिखा है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ।
और ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से लगभग ये खंडहर में बदल चुका है। लेकिन अब यहाँ के स्थानीय लोग का ये डिमांड है कि किसी तरीके से इसको सजोया जाए, देखा जाए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उस दौर से यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें कि क्या है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे साफ सफाई करके रखने की ज़रूरत है ताकि लोगों को ये डिटेल में पता चल सके। ये उस समय से यहाँ पर लिखा गया है